नहीं नहीं साहब, ये दोनों जो पार्टियां हैं ये दिल्ली की जनता को मुद्दों से भटका रही हैं। दिल्ली की जनता पूछना चाहती है इनसे कि काम क्या किया भाई। एमसीडी को तुमने सत्यानाश कर दिया, बीजेपी से पूछ रही है। डीडीए ने क्या किया पिछले 10 साल में। अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है तुम्हारे जो सपने बुने थे कहाँ गए। 500 स्कूल बोलते थे 10 नहीं बने। अस्पताल कहाँ गए। कोविड में हमारा क्या हाल हुआ। हवा का क्या स्थिति है। तो इसमें जवाब तो दे नहीं पा रहे। आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन से मैं सीधे सीधे इनसे कह रहा हूं कि अपने जो डेवलपमेंट के क्लेम है उस पर डिबेट कर लो, आसपास भी नहीं दिख रहे। तो अगर उन मुद्दों पर आप बात ही नहीं कर सकते जो एक सरकार की जिम्मेवारी है, तो दोनों पार्टियां चाहती हैं कि कहीं और को मोड़ दें। कहीं कोई कहता है वोटर लिस्ट मैनिपुलेट हो रही है, कोई कहता है कोई बांग्लादेशी घूम रहा है, कोई कहता है कि मंदिर टूट रहे हैं जबकि न मंदिर टूट रहा है न मस्जिद टूट रहा है, कोई कुछ और विषयों पे जा रहा है। तो ये दोनों इस चक्कर में हैं कि विकास के काम से हम भटका दें जनता को, क्योंकि अगर जनता विकास देखेगी और विकास सोचेगी तो कांग्रेस की सोचेगी। लेकिन जो कि उदित राज साहब ने सवाल उठाया है कि दलित वोटर बेसिकली कांग्रेस के साथ है, इसलिए बौद्ध मंदिरों को तोड़ने का आरोप भाजपा पर लगाकर आम आदमी पार्टी दलितों का वोट पाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है ये भी सही हो, क्योंकि ये जब उन्होंने ये इल्जाम लगाने की कोशिश की कि बौद्ध मंदिर तोड़ रहे हैं तो एलजी साहब का आया कि नहीं ऐसा कोई मंदिर नहीं टूट रहा है। तो सफेद झूठ अगर मुख्यमंत्री बोल रही है चुनाव के समय, तो कोई ना कोई राजनीतिक लाभ में बोल रही होगी या अपनी कोई किसी और बड़े झूठ को छुपाने की कोशिश कर रही होगी। अब दोनों में क्या मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात दिल्ली में बहुत क्लियर हो गई है कि दिल्ली का जो अधिकांश बहुत हाई परसेंटेज का जो दलित एससी वोटर है वो सीधे सीधे इस समय कांग्रेस के पास आके खड़ा हो गया है और वो कांग्रेस को अपनी पार्टी मान रहा है। तो इसमें अब डर गई होंगी अतिशी जी कि क्या करें हम। अब जो वोटर नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया है उस पर वीरेंद्र सचदेवा भाजपा की तरफ से सवाल उठाया कि संजय सिंह के द्वारा उनकी पत्नी के द्वारा कई बार खुद ये बताया गया है कि उनका जो वोट है वो फलाने विधानसभा सीट पर रहा है, तो कायदे से जांच का विषय है कि किन किन विधानसभा में कब कब उनका वोटिंग राइट रहा। देखो आप ऐसी कोई बात है तो आपको तो सीधे कंप्लेंट करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, सीधे आके चिट्ठी लिख दीजिए कि तहकीकात करें और उसके साथ साथ देख लें कि उनका क्या, संजय सिंह का क्या। भाई देखो ये चीजें क्या है, आगे मैं बात कह रहा हूं, ये मुद्दों से चीजों को भटकाने की है। किसी एक का वोट है नहीं है, आपने वोट चेक किया नहीं किया, इससे दिल्ली के जनता को क्या लेना देना। वो तो ये पूछना चाह रही है कि भारत सरकार को कि आपने 10 साल में और केजरीवाल को सरकार को कि आपने 10.5 साल में मेरे लिए किया क्या है। उसकी रिपोर्ट कार्ड की तुम जवाब तो दो। जो तुमने 70 पेज का कहा था, 70 कॉन्स्टिट्यूंसी 70 वायदे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मैनिफेस्टो निकाल दिया था, 50 वचन किए थे, कट्टर ईमानदार होने का बहाना करके फिरते थे। उन सब पर जो ऊपर से सत्य की जो वार पड़ी है उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। ये दोनों चाहते हैं कि मुद्दे भटके रहें, दिल्ली के लोग जो हैं असली मुद्दों पर आए नहीं। अब जवाब देने का तरीका इस हद तक नीचे है कि शिवराज सिंह चौहान के पत्र के जवाब में आतिशी जी ने कहा कि लगता है जैसे दाऊद कोई उपदेश दे रहा हो। देखो साहब, ये भी आतिशी जी का सत्य दिखाता है। हम लोग जब इस देश में हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं तो जो पहला नाम आता है जिसका नाम इस्तेमाल करना चाहिए था, ये क्यों नहीं कहा कि नाथूराम गोडसे और अहिंसा की बात कर रहे हैं। इनको दाऊद क्यों याद आया, क्योंकि इनसे मुंह से गोडसे साहब का उल्टा नाम निकलता ही नहीं है। भाई हैं तो संगीन है ये लोग। तो इस बात हमसे आप कभी पूछोगे हम दाऊद का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि दाऊद का इसलिए नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो जिस तरीके का टेररिस्ट है उस टेररिस्ट के साथ कोई भारतीय नहीं खड़ा है। और हम कभी भी हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हम टेररिस्ट या एंटी नेशनल नहीं बताते हैं। ये दोनों की ये नीति है कि ऐसे लोगों का नाम लेते रहो जिससे एक दूसरे पर हम आक्षेप करते रहें और डिबेट जो है कहीं और जाती रहे। दिल्ली सीएम और केजरीवाल साहब संगी हैं 100%। भाई केजरीवाल तो हैं और केजरीवाल जो है उनकी पूरी पार्टी वही है। कोई उनके खड़ाऊ लेके चल रहा है, कोई टेम्परेरी है, कोई उनके घर के बाहर बैठा है, तो ये तो सब वही काम करेंगे ना जो वर्कर नहीं है, एक तरीके से नौकर हैं। अब केजरीवाल के लिए पार्टी ने आपको उतारा नई दिल्ली सीट पे, तो फिर मुख्यमंत्री को, आतिशी जी को चुनावी घेराव के लिए पार्टी क्या रणनीति बनाएगी ताकि एक अच्छी मुकाबला हो। देखिए हम हर जगह अच्छे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और आप देखिएगा आतिशी जी के सामने कौन आता है। हम लोग को जो खबर है इंटरनल में बहुत बढ़िया, बड़ा बलशाली है, बड़ा प्रभावशाली कैंडिडेट आएगा। महिला वर्सेस महिला हो सकता है ये देखिए पार्टी के ऊपर छोड़िए कौन आएगा। जो हम लोगों को कुछ 2-1 नाम की इंडिकेशन है, अच्छे नाम आएंगे। अब दिल्ली में रोहिंग्या चुनाव से पहले काफी शोर है, मतलब कोलाहल है एक तरीके से। इस बीच ममता बनर्जी की बीएसएफ बांग्लादेशी आतंकवादियों को
बंगाल में घुसने दे रही है, तो जब बंगाल में घुसने दे रही है तो फिर हर जगह वो जा सकते हैं। देखो साहब, ये सवाल तो कांग्रेस बहुत दिनों से खड़ा कर रही है। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए घुस रहे हैं, ठीक है। अब बॉर्डर कौन संभालता है? बॉर्डर में कौन देखता है कि जो आने वाला है वो लीगल है, इलीगल है, जो उसके पास पासपोर्ट और वीजा से आया है या वैसे ही घुस गया? ये तो भारत सरकार की जिम्मेवारी पड़ती है ना। कौन फोर्स है कौन नहीं है उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। हमें सीधे सीधे भारत सरकार पर सवाल उठाना चाहिए। फोर्स उसी तरह काम करेगी जो ऊपर से उसको एक तरीके से अंदेशा आता है। अगर चाहती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के हमारे बॉर्डर जो है सील हो जाएं और बाहर के लोग ना आए, ये उनकी जिम्मेवारी है। और ये ममता जी का कहना कि इसमें भारत सरकार जिम्मेवार है, ये सही है। पहली सवाल मैं पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि संजय सिंह ने मानहानि का दावा ठोका है अमित मालवीय समेत एक और भाजपा नेताओं पे। क्या दोनों पार्टियों की कोशिश है कि लड़ाई में कांग्रेस दिखे नहीं, चर्चा हो तो आम आदमी पार्टी हो? बिल्कुल बिल्कुल यही चाह रहे हैं। और ये कोई मानहानि का मुकदमा है? आप विकास पर करो ना मानहानि, आप भ्रष्टाचार पे करो ना, आप उन बयानों पे करो जिसमें आप किसी दूसरी पार्टी पर आक्षेप लगाते हो। भाई किसका वोट है किसका वोट नहीं है, इससे दिल्ली की जनता को क्या लेना देना है? आम आदमी पार्टी केवल अपने स्वार्थ के लिए हल्ला करती है। कभी आपने केजरीवाल को दिल्ली के विकास के लिए धरना करने बैठा है? मेरे अधिकार चाहिए, मुझे पावर चाहिए, उसके लिए तो चले जाते हैं एलजी साहब के पास। जब फाइलें अटकती हैं तो क्यों नहीं जाते? जब परियोजनाएं अटकती हैं तो क्यों नहीं जाते? तब क्यों नहीं आते जनता के पास कि ये काम नहीं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।